मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये कविता सरिता है, बह रही है, जा रही है अपने परमानंद सिंधु की तरफ। आइए कथा का श्रवण करते हैं, राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। राधे। प्रिय दर्शकों, आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा में रविदास जी मीरा को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं और ये कथा का प्रसंग जो है चल रहा है द्रौपदी स्वयंवर का, जहाँ से कल हमने कथा विश्राम जहाँ से कथा को मिला था वहीं से हम आगे की कथा आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। रविदास जी कहते हैं, सुन मीरा सब चरित जो शंकर करई बखानी। अर्जुन हृदय प्रसन्नयति निज हरि को पहचानी। अर्जुन हृदय प्रसन्नयति निज हरि को पहचानी। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, वो कथा मैं सुना रहा हूँ जो कथा पार्वती जी को भगवान शंकर जी सुना रहे हैं। यहाँ अपने भगवान को पहचान कर, अपने कृष्ण को वहाँ पर उपस्थित देखकर अर्जुन का हृदय जो है अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है, बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। और उधर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ विशाल धनुष रखा है और एक चरखी पर मछली बंधी हुई है। जल में देखना है, उसी धनुष से उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष से जल में उसकी परछाई देखते हुए घूमती हुई मछली की आँख का भेदन करना है। ये इतना बड़ा स्वयंवर के लिए ये जो है इतनी बड़ी प्रतियोगिता है। उतयो धाधनु रहे उठाई। उतयो धाधनु रहे उठाई, कांपहि तन बहु भार जनाई। कांपहि तन बहु भार जनाई। बड़े बड़े राजा योद्धा पहुंच गए हैं धनुष उठाकर, प्रत्यंचा चढ़ाकर और मछली का भेदन करने के लिए, लेकिन उठा ही नहीं पाते, उनके शरीर कांप रहे हैं। अब दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। दुर्योधन उठाई बहु फेरी, अपनी ताकत का अभिमान दिखाने लगा, अपना बल का वो उठा के चारों तरफ दिखाने लगा। दुर्योधन उठाई बहु फेरी, लेकिन चढ़ी न प्रत्यंचा कर डोरी। लेकिन उससे भी उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई जा सकी और सो खिसियाई ठानु निज पाई। वो खिसिया गया, उसके मन में आया, अरे मैं बेकार ही चला गया। सो खिसियाई ठान निज पाई, तब उठ कर्ण
चला मुस्काई। उनके साथ कर्ण आया हुआ था तो कर्ण मुस्कराता हुआ चल दिया। द्रौपदी इतनी सुंदर बैठी हुई है सामने, अब किसकी दृष्टि उस पे पढ़ के किसका मन मोहित हो जाए। आज सभी चाहते हैं वहाँ कि हमें ये द्रौपदी प्राप्त हो जाए। अब कर्ण जब उठ के चल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको देखा। कृष्ण देखते ही किएहु बिचारा, कृष्ण देखते ही किएहु बिचारा। कर्ण धनुर्धर कर्ण धनुर्धर परम अपारा। भगवान ने विचार किया, ये तो परम धनुर्धर है, ये तो निश्चित ही भेदन कर देगा। और सूर्य तनय जो काजू समारा, तो बाधित रचना मम द्वारा। यदि सूर्य पुत्र ने कर दिखाया अपना कार्य पूरा, तो मेरे द्वारा जो रचना रची जा रही है उसमें वो बाधा बन जाएगा। अवसर कर्ण न पावई कोई, अनाहित अनहित अति बड़ होई। नाहित अनहित अति बड़ होई। भगवान विचार करने लगे, यदि कर्ण ने ये कर दिया तो बड़ा नहीं तो हो जाएगा। हम कुछ अलग रचना करना चाहते हैं, लेकिन ये तो सूर्य पुत्र है, इतने बड़े देवता का पुत्र है, और इसने यदि कार्य कर दिया तो मेरी रचना में बाधा आ जाएगी। श्री हरि सुंदर माया फेरी, श्री हरि सुंदर माया फेरी। निज विचार अर्जुन ही प्रेरी। भगवान ने अपने विचार जो थे वो अर्जुन के हृदय में डाल दिए। उनकी ये माया है। अब ब्राह्मण भोले, ब्राह्मण रूप भोली मन डोला। उठी गरज उठी गर्वित अर्जुन स्वर बोला। अर्जुन एकदम जब कर्ण को आते हुए देखा तो ब्राह्मण रूप को भूल गया कि मैं ब्राह्मण बन के आया हूँ, और गर्वित स्वर में उठ के खड़ा हो गया और बोलने लगा, सुनहु सकल महिपाल गण, नहीं जग क्षत्रियहीन। अवसर क्यों यही बीच एक, सूत पुत्र को दीन। अवसर क्यों यही बीच एक, सूत पुत्र को दीन। बहुत बड़ी बात कह दी अर्जुन ने कि हे संपूर्ण महिपाल, जितने राजा लोग हो, क्या संसार जो है क्षत्रियों से हीन हो गया है, जो इस अवसर पर इस परम सुंदरी के लिए एक सूत पुत्र को समय दे रहे हो, अवसर दे रहे हो। क्या कोई क्षत्रिय नहीं बचा? अब सुनी द्विज वचन कठोर अति, सुनी द्विज वचन कठोर अति। कर्ण हृदय कुलाई, नयन लाल भई क्रोधते। अवसर हाथ गहाई, अवसर हाथ गहाई। अब कर्ण का जो हृदय है वो व्याकुल हो गया, उसकी आंखें तन गई। सुनी द्विज वचन कठोर अति, कर्ण हृदय अकुलाई। व्याकुल होने लगा, कर्ण का हृदय व्याकुल होने लगा, उसकी बाहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं।
क्योंकि वो अवसर उसके हाथ से जा रहा था। अब तभी दुर्योधन उसका मित्र है, उसने घोषणा कर दी, दुर्योधन उद्घोष करी बोला अवसर छीन, अंग देश को राज में आज कर्ण को दीन, अंग देश को राज में आज कर्ण को दीन। दुर्योधन को मौका मिल गया, क्योंकि कर्ण जैसा कोई दिख भी नहीं रहा था। इतना महान है, इतना धनुर्धर है, इतना प्रतापी है। कर्ण को बहुत सुंदर, दुर्योधन को बहुत सुंदर अवसर मिल गया। आज कर्ण पर वो बहुत बड़ी अपना भार देना चाहता है। उसने घोषणा कर दी भरे दरबार में कि आज से कर्ण राजा है, आज ये क्षत्रिय कहाएगा आज से, और मेरे पास जो अंग देश है, मैं आज इसे वहाँ का राजा घोषित करता हूँ। अब वो घोषणा हो गई सबके बीच में, कर्ण राजा बन गया। लेकिन और उन्होंने दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा, कर्ण मित्र मम आजुते, कर्ण मित्र मम आजुते, क्षत्रिय धर्म निभाई, और राजा बन जग में फिरे, पुनि नहीं सूत कहाई, पुनि नहीं सूत कहाई। कि अब हमारा मित्र ये क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा, राजा बन के फिरेगा, और ये सूत पुत्र नहीं कहा जाएगा। बोले द्रुपद सुनहु सब भाई, बोले द्रुपद सुनहु सब भाई, द्विज के बचन न जाई भुलाई, बोले द्रुपद। राजा द्रुपद कहने लगे, हे सभी भाइयों सुनो, लेकिन जो ये ब्राह्मण कह रहा है इसके वचनों को भुलाया तो नहीं जा सकता। कहा तो इसने बहुत सही है, और अब आपने राजा बना दिया है, वो अलग की बात है। लेकिन जब इसको अवसर मिला था उस समय ये सूत पुत्र ही था। पर अब अस क्षत्रिय को नाही, पर अब अस क्षत्रिय को नाही, जो मम प्रण पूरन करी पाही। कि अब ऐसा यहाँ पर कोई क्षत्रिय भी नहीं है जो हमारे द्वारा स्वयंवर में जो प्रण लिया गया है उसको कोई पूरा कर दे, ऐसा हमको कोई क्षत्रिय नहीं दिखता है। इसलिए अब दूसर अवसर द्विज केरा, अब दूसर अवसर द्विज केरा, आई करई पूरन प्रण मोरा, सो दूसर। इसलिए दूसरा अवसर जो है अब ब्राह्मण का है, अब दूसरा अवसर ब्राह्मण का है। वो यहाँ के प्रण पूरा करना चाहे तो प्रण पूरा कर दे, क्योंकि अर्जुन इतना गंभीर वाणी में बोले थे कि द्रुपद को भी लगा था ये ब्राह्मण जो है ये बहुत कुछ श्रेष्ठ दिख रहा है। हरि पुनि अर्जुन नयन निहारे, हरि पुनि अर्जुन नयन निहारे, अब बोले लक्ष्य गाहु मम प्यारे। भगवान ने अर्जुन की तरफ स्नेह भरे नयनों से पुनः देखा और बोल उठे, ओ प्यारे लक्ष्य को ग्रहण करो। भ्रातन साहमति सुंदर पाई, भ्रातन साहमति सुंदर पाई,
अर्जुन पावन धनुष उठाई। भ्राता 4 साथ में है अर्जुन के, क्योंकि 5 भाई हैं। अर्जुन को किससे पूछना है? बड़े भैया मेन है युधिष्ठिर, उनकी सहमति ली, भीम की सहमति ली, बोले नहीं जाओ। अब अर्जुन ने सहमति ले ली और उस पवित्र धनुष को उठा लिया और सुमिरन करी पावन रघुराई। सुमिरन करी पावन रघुराई, प्रत्यंचा सुचि सरल चढ़ाई। भगवान श्री राम का स्मरण किया अर्जुन ने और बहुत सुंदर पवित्र ढंग से बहुत सारा उन्होंने, लग रहा सब देख रहे हैं, जो प्रत्यंचा दुर्योधन चढ़ा नहीं पा रहा था वो बड़ा सरल तरीके से अर्जुन ने उस धनुष की, इतने विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। और बाण सवारी धनुष पर लाए, बाण सवारी धनुष पर लाए, जल बिलो की सूची लक्ष्य बनाए। बाण सवारी धनुष पर लाए, जल बिलो की सूची लक्ष्य बनाए। अब उन्होंने जल में देखकर वो मछली जो घूम रही है और उसकी आँख का भेदन उन्होंने लक्ष्य बना लिया। अब भेद्यो मीन नयन तत्काला, भेद्यो मीन नयन तत्काला, उठी द्रौपदी लई बरमाला। भेद्यो मीन मछली की आँख का भेदन कर दिया अर्जुन ने। जल में देखकर, उसकी छाया देखकर घूमती हुई मछली की नयन का भेदन कर दिया। ये देखकर द्रौपदी तुरंत जयमाल लेके खड़ी हो गई प्रसन्नता के साथ। बरन कियो द्विज रूप को हर्षित राजकुमारी, जय 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 को उद्घोष करी, मंगल गावहि नारी। जो वहाँ की नारियां थीं, जो उस दरबार के ऊपर सब बैठी हुई थी, वहाँ सब उनके बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी और वो सब देख रही थी। जयमाल पढ़ते ही मंगल गान होने लगे, सभी हर्षित हो गए। अब अर्जुन की वरमाला पड़ गई, अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। उस समय स्वयंवर जो होते थे वो इसी रीति रिवाज से होते थे। अब आगे की कथा हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। विश्राम लेंगे, आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं। और जो सज्जन लोग हमें पहली बार सुन रहे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर कथा चलने वाली है आगे और संपूर्ण भगवान की संपूर्ण गीता अपनी कविता के माध्यम से सुनानी है। आइए। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए मैं विश्राम लेता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान के चिंतन में रहें। आप लोग अपने परिवार के साथ, समाज के साथ
और देश के साथ जुड़े रहें, हमारी यही कामना रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।